तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए कंसेप्ट वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी को पता है, जो इस चैनल पे जो आपका जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जो ट्रिक और फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बन के आया है, उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। वैसे ही आज जो है आप लोग के लिए सवाल लेके आए हैं। इस पर जितना भी आप ट्रिक इस्तेमाल करते होंगे ना, हो सकता है आप वो ट्रिक को भूल भी गए होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आज के बाद से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक को आप चाहे जितना बार भूल जाइए, लेकिन आपका सवाल उतना बार बन जाएगा। कैसे भैया? हम लोग जो है ना, जानते हैं ट्रिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाते हैं। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है ना, कोई भी सवाल क्यों ना, अगर उस सवाल के ऊपर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको फंस ही नहीं सकते हैं कोई भी सवाल को बनाने में। वैसे ही आज जो आप सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, जो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, उसके बाद 9 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसमें आप किसी भी अंक का पूछ सकता है। वैसे बनाने के लिए 2 सवाल लिख लिए हैं और यही 2 अंक लिखे हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रिक भी देंगे और कंसेप्ट भी देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद 100 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में कंसेप्ट भी आपको बताएंगे और ट्रिक भी आपको बताएंगे। सटा हुआ और हटा हुआ नियम जानते हैं ना। और उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए भैया, यहाँ पे सीरीज आपको लिखा गया है 9, 12, 15 ऐसे करके 81 तक गया है, और बोल रहा है जो इसके बीच में कितना संख्या है, इसके लिए भी आपको कंसेप्ट भी दिया जाएगा और ट्रिक भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, इसका भी बाबू आपको ट्रिक और कंसेप्ट दोनों दिया जाएगा, समझे। अब ये कंसेप्ट क्या होता है भैया, ये बात को थोड़ा सा समझिए। कंसेप्ट होता है क्या, तो मैं इतना कंसेप्ट पे क्यों फोकस करता हूँ, और ये चैनल जो मैं बनाया हूँ ओनली कंसेप्ट के ऊपर क्यों बनाया हूँ बाबू। कंसेप्ट वो चीज होता है जो चीज हम लोग यूज करते हैं ना, और जो ट्रिक और फॉर्मूला सब जो हम लोग बनाते हैं, उसको यूज जो करते हैं, उसके पीछे का इतिहास, वो जो किस प्रकार से मतलब गणितज्ञ सोचे हैं उस बारे में, जो हम लोग को वो ट्रिक और वो फॉर्मूला बना के दिए हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, जो गणितज्ञ किस प्रकार से इस बात को सोचे थे, ठीक है। चलिए भैया, उसके बाद है आपको 100 से लेके 300 तक कुल कितनी संख्या है। देखिए भैया, एक में सवाल जो है, एगो है 100 और 500 के बीच पूछ रहा है, एगो पूछ रहा है तक। भैया तक और अक मतलब तक और बीच जो है ना, बहुत ही मतलब इसमें डिफरेंस होता है। इसमें आप मैथ मस्ती खान मतलब क्या कहते हैं, विपिन सर का डायलॉग सुने होंगे, एक सटा हुआ है नियम और हटा हुआ नियम, वही आपको दिया बोलिएगा जी सर जी, ये बात तो हम कहीं और पढ़ लेंगे, ये सब चीज तो कहीं और पढ़े हुए हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो आपका क्या खासियत है, मैं आपका वीडियो क्यों देखूं। तो भैया आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जब आपको कंसेप्ट चाहिए तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, और मैं आपको यही चीज का कंसेप्ट देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, A to Z आपको सारा कुछ इस पे मिलने वाला है। तो वीडियो जब तक आप पूरा फुल वॉच नहीं कीजिएगा, कहने का मतलब स्किप करके आपको नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है उसी बीच में ऐसा बात बोल दूं जो पूरा क्लास का निचोड़ हो सकता है, और वो चीज आप नहीं सुनेंगे तो मतलब आपका जो है ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर उस चीज में आप बाद में फंस सकते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका जो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो इसके पहले हम लोग को ये जानना होगा जो ये अंक क्या है। जैसे कि यहाँ पे आया है ना, अंक है और संख्या है, तो सबसे पहले हमको अंक और संख्या को समझना पड़ेगा। ये अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। आप में से 99% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिसको सब ये बात पता होगा, लेकिन उसमें से 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पता नहीं होगा। बाबू अगर ये बात को अभी हम बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग पहले जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, हम लोग जो मैथ में प्रयोग करते हैं वो दशमिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और जो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब दशमिक प्रणाली कहलाते हैं। दशमिक प्रणाली का ये अंक है बाबू। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा इसी से जो है, इसी अंक से जो है हम लोग जितना भी मर्जी उतना संख्या बना सकते हैं। जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू हो सके उससे हम इसे हम बना सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये अंक जो है ना भैया, अंक अपने आप में मतलब एक राजा की तरह काम करता है। इसको जो है लिखने या पढ़ने के लिए किसी भी चीज का आवश्यकता
पता नहीं पड़ती है, समझे ना। और ये अंक में होता है, अंक जब भी होगा ना भैया वो एक ही डिजिट में होगा, एक ही डिजिट मतलब अंक हुआ, मतलब एक के वो उसमें लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जब संख्या होगा भैया, संख्या होगा ना, तो संख्या जो है ना अंकों की सहायता से संख्या को लिखते हैं। जब तक उसमें अंक का प्रयोग नहीं करेंगे ना तो आपका संख्या बनेगा ही नहीं, आपका संख्या उसमें बनेगा नहीं। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो ये 7 जो है अंक है कि मतलब ये संख्या है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया जो अंक जो है ना ये संख्या भी है और अंक भी है। ये 7 जो है संख्या भी है और अंक भी है। कैसे है भैया? अब ये संख्या हम किसको बोलते हैं? संख्या मतलब जो भी चीज हम गिन के किसी को बताते हैं या अपने आप जान लेते हैं वही ना संख्या होता है। जैसे अभी मेरे पास 2 ठो मार्कर है, अगर आप हमसे पूछिएगा सर जी आपके पास कितना मार्कर है, तो हम बोलेंगे 1 2 ठो मेरे पास मार्कर है, यानी कि मार्कर की जो संख्या है मेरे पास 2 है, तो इसको हम गिने 1 और 2। अब ये 2 जो है ये आपको संख्या में भी बताए हैं, लेकिन ये 2 जो है आपको अंक भी है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है ना, ये 1 से लेके 9 तक जो है ये अपने आप में संख्या भी है और अंक भी है। चलिए इस बात को आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। अंक और शब्द मतलब संख्या के बारे में तो आप लोग जान गए होंगे, आगे चलिए बढ़िए। अब इसमें बोल रहा बाबू 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब इसको भी समझने से पहले आपको एक बात और समझना पड़ेगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा भैया। वो चीज को आप जब तक नहीं समझिएगा, इसका तो हम ट्रिक दे देंगे, इसका ट्रिक आप खोज रहे हैं ना, अभी भी आपको ट्रिक दे सकते हैं, लेकिन ट्रिक देने से पहले भैया जब उसके पीछे नहीं जाइएगा ना, फिर आप ट्रिक को हो सकता है जो अच्छे से नहीं समझ पाए और उसको भूल भी सकते हैं। तो चलिए इसके पीछे का मतलब और एक क्या मतलब कारण है जो को हमको जानना पड़ेगा, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये जानना होगा ना, जो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पे, बताने के बाद ही बढ़ूंगा, क्योंकि हमें जो है सभी स्टूडेंट को लेके चलना है। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब ये सब बात को जानते होंगे, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अच्छी प्रकार से इसको नहीं जानते होंगे लेकिन अच्छी प्रकार से नहीं जानते होंगे। चलिए आप क्या बोल रहा बाबू, जैसे कि हम आप लोग को बोले जो 1 अंकों की सबसे अगर छोटी संख्या बताओ हमको, तो आप क्या बोलिएगा, आप 1 बोलिएगा। इसमें अंक देखिए तो क्या गो अंक लिखा हुआ है, अंक 1 के गो लिखा हुआ है। जब इससे आप पीछे जाइएगा तो आपको 0 मिल जाएगा, जो कि 0 संख्या नहीं है, 0 संख्या नहीं है। संख्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1 है, और इसमें अंक भी 1 के गो है। चलिए 1 अंक का सबसे छोटी संख्या बता दिए। अगर यहाँ पर हम ये पूछे जो 1 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बाबू बताओ, तो आप बोलिएगा सर जी वो 9 है, ठीक है। अब 9 कैसे है, 9 में अंक क्या गो है, 1 के गो ना अंक 9 में है। उसके बाद 9 से 1 कदम आप आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए 1 कदम। जब 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो आपका 10 हो जाएगा। 10 होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पे 10 हो गया तो इसमें अंक गिनिए क्या गो है, एगो 0 अंक हुआ, एगो 1 अंक हुआ, यानी कि दोनों मिला के 2 गो अंक हुआ। जब ये 2 गो अंक हो गया तो 1 अंक का नहीं रहा। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 1 अंक का था, उससे 1 आगे बढ़े हैं, यानी कि वो जो मतलब अंके चेंज हो गया, उसमें 1 अंक से 2 गो अंक हो गया। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, जब 1 अंक से आगे बढ़े हैं तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। तब यहाँ पे 10 के बारे में हम ये बात बोल सकते हैं, 10 जो है हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात पूछे ना, तो आप बोलिएगा 2 गो 9। क्या चीज बोलिएगा, 2 गो 9 बोलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जितना भी अंक का आपको सबसे बड़ी संख्या पूछे उतना गो 9 आप बोल दीजिएगा, और जितना जो अंक का सबसे छोटी संख्या अगर पूछे 1 पर उससे 1 घटा के 0 डाल दीजिएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जैसे कि आपको अगर बोल दे जो बाबू 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या हमको बताओ, तो 5 अंक बोल रहा है ना, तो 1 पर क्या कीजिएगा, 5 में से 1 घटा लीजिएगा, 4 हुआ, 4 गो 0 डाल दीजिएगा इस पे। तो ये आपको जानते हैं 5 अंकों
अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी रह सकता है, क्या रह सकता है जानते हैं? आपको ये बात बोल सकता है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर एक को घटा ले तो क्या प्राप्त होगा। क्या बोल रहे हैं हम? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक को घटा ले तो क्या होगा भैया? 5 अंक का जब सबसे छोटी संख्या में एक घटाइएगा तो वो 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बनेगी ना आपका। ठीक है, एक प्रकार से तो ये हो गया। दूसरा प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक को जोड़ दे तब क्या होगा। जब 7 अंकों की सबसे बड़ी में जोड़ रहा है ना तो उसे एक आगे बढ़ेंगे तो वो 10 में परिवर्तन होगा, यानी कि वो 7 अंक नहीं रहेगा, 8 अंक का हो जाएगा, यानी कि वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। चलिए, इस बात को आप अभी तक में बहुत ही कुछ जान गए हैं और ये सब बात पहले से भी आप जान रहे होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, ये बताना मेरा फर्ज था। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो बाबू आपका क्वेश्चन है सबसे पहले जो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों का कुल कितनी संख्या है। तब इसमें आप क्या बोलिएगा, कैसे बोलिएगा जो 2 अंक का जो है कुल कितना संख्या है। तो इसको समझने के लिए भैया सबसे पहले से कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, फिर हम आगे इसके लिए ट्रिक भी आपको देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 2 अंक का बोल रहा है ना, तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या अगर हम लोग ले तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, 99 से जब आगे जाएंगे तो 100 होगा, जो कि 2 अंक का नहीं रहेगा, वो 3 अंक का हो जाएगा। जब 99 तक हम आए हैं, जब हम यहाँ से बाबू 1 से हम स्टार्ट करें, मान के चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 99 तक पहुँचने के लिए आपको कितना संख्या चाहिए। तो 99 तक में आपको 99 को संख्या है ना, लेकिन तो ये तो 2 अंक का नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक में 2 अंक का हुआ नहीं हुआ। 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से होगा भैया? 2 अंक का स्टार्ट होगा आपको 10 से। कहाँ से होगा? 10 से। 10 से पहले यहाँ पे 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 से लेकर 9 तक जो है, यहाँ तक तो ये 2 अंक का नहीं है, यहाँ पर 1 अंक का है, यानी कि 9 को संख्या इसमें से कम है। तो 99 में से अगर हम 9 को घटा ले तो आपको कितना होगा? आपको 90 को संख्या पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो हमको इस प्रकार, इस सवाल को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं जो क्या कहते हैं, 2 अंकों की जो कुल संख्या होगा ना, टोटल संख्या जो हम बना सकते हैं 2 अंकों का, वो 90 को संख्या बना सकते हैं। इससे न कम बना सकते, कम तो बना ही सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बना सकते हैं, 90 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। चलिए एक चीज को और समझते हैं, फिर आपको ट्रिक देंगे जो इसके पीछे क्या मतलब, क्या लॉजिक तो भी बता ही रहे हैं और ट्रिक इसका देंगे जो कैसे आप कर सकते हैं इसको तुरंत। चलिए, अगर यहीं पर अगर आपको ये बोला जाता जो हमको आप ये बताइए जो 2 अंकों की जो है मतलब 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकता है। 3 अंकों की बोल रहा है, जब 3 अंकों का संख्या बोल रहा है तो हम जानते हैं जो 3 अंक का जो सबसे बड़का संख्या होता है, सबसे बड़का संख्या आपको 999 होता है। ठीक है, अब यहाँ से चलिए बाबू, जब हम 1 से हम स्टार्ट करते यहाँ तक में तो आपको 999 को संख्या होता। 1 से स्टार्ट करते तब 999 को संख्या होता, लेकिन 3 अंक का बोल रहा है ना, यानी कि यहाँ से अगर 99 1 से लेकर 99 तक जाइएगा तो 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है ना, वो 2 अंक की संख्या है। जब 2 अंक की संख्या है भैया, जब इससे एक आगे बढ़ेंगे तो 100 स्टार्ट होगा। जब 100 से यहाँ पर 999 तक जाएंगे तभी ना वो मतलब कितना का 3 अंक का होगा। तो यहाँ से हम 99 को संख्या इससे हम घटा ले, 99 को संख्या को हम घटा ले तो 009, यानी कि 900 संख्या जो आपको बन रहा है ये 3 अंकों की संख्या बन रहा है। टोटल संख्या आपको 900 बन रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ पैटर्न देख रहे हैं, कुछ पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आपको ये जब 2 अंक का पूछ रहा था तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या लिए, उसके बाद 1 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लिए, इसको घटा लिए। नहीं समझे बात को न समझे। जैसे यहाँ पे 3 अंकों का पूछ रहा था कुल संख्या कितना है, तो 3 अंकों का कुल संख्या मतलब 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 999, उससे एक कदम आगे जाएंगे तो 3 अंक का नहीं रहेगा, वो 4 अंक का हो जाएगा। तो 999 तक हो गया और 99 तक जो है वो 2 अंक का संख्या है। 100 से जब आगे बढ़ेंगे तब वो 3 अंक का संख्या होगा, यानी कि टोटल 999 को संख्या है, उसमें से 99 को संख्या को हम घटा लिए थे तो आपको 900 संख्या पूरा था। तो इसमें पैटर्न बाबू ये बोल रहा है, आप ऐसे करते, अगर आपको क्या बोल रहा था इसमें 9 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 अंकों का कुल संख्या आप ले लीजिएगा, 9 को 9 ले लीजिएगा, यानी कि 9 अंक का सबसे बड़ी संख्या ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 अंकों का सबसे बड़ी संख्या आप ले लिए। उसके बाद 9 अंक का ना पूछ रहा था भैया, तो एक उससे जो एक कम होगा, यानी कि 8 अंक का सबसे बड़ी संख्या उसको घटाना पड़ेगा आपको, तभी वो तो मतलब 9 अंक का संख्या बचेगा उसमें। तो चलिए 8 अंक का सबसे बड़ी संख्या को आप घटा लीजिए, यानी कि 8 गुना 9, 8 गुना 9 हुआ ना। अब इसको जो हम घटा लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 9, देखिए इतना संख्या जो है आपको कितना 9 अंकों की संख्या होगी। आप बोलिएगा सर जी अगर हमसे पूछेगा तो हम ऐसे करते करते जाएंगे तो मेरा कॉपी भर जाएगा, समय भी खत्म हो जाएगा, हमको कुछ ऐसा बता न दीजिए चुपके से जो हम तुरंत मतलब इसको जान ले जो कितना होना चाहिए। तो चलिए भैया लीजिए ये बात को चुपके से आप कैसे जानिएगा। अगर आपको कोई भी अंक का पूछ दे ना जो कितना संख्या होगा, मान के चलिए 4 अंक का पूछ दिया आपको जो 4 अंक का कुल कितना संख्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं, आप 9 लिख दीजिएगा पहले, 4 अंक का पूछ रहा था ना उससे एक कम कर लीजिए, यानी कि 3 हुआ, 3 को 0 बैठा दीजिएगा, उस पर काम आपका बन जाएगा। जैसे कि आपको 4 अंक का पूछ रहा था ना, तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या, फिर 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, इसको घटाएंगे, 9 पर क्या को 0 हुआ, 3 को ना, तभी ना आपको बोले थे 4 अंक का पूछ रहा था आपको टोटल संख्या कितना होगा, तो एगो 9 लिख दीजिएगा। 4 अंक का पूछ रहा था ना, तो उससे एक कम करके 0 दे दीजिएगा, 4 में से एक कम करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 को 0 बैठा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक में, जो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे का सवाल लेंगे। और जब क्लास पसंद आ रही है भैया थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा नीचे में ऐसे वाला एगो बटन है, एगो ऐसे वाला में दाबिएगा, जो ऐसे वाला है ना उसमें ऐसे ऐसे करके दाब दीजिएगा। ठीक है, और ललका वाला बटन भी होगा वहाँ पे बगले में, तो बगले में वहाँ उसको भी दाब दीजिएगा अगर दाबना है तब, नहीं दाबना है तो नहीं दाबिएगा, लेकिन ये वाला बटन को जरूर दाब दीजिएगा। चलिए भैया अब आगे बढ़िए। अब आगे आपका सवाल में क्या कह रहा है, जो 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है। 100 और 500 के बीच में भैया आपको संख्या पूछ रहा है, जो कितना को संख्या है उसके बीच में। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 100 और 500 के बीच में, तो आप क्या कीजिए, तो 500 में से 100 को घटा लीजिए भैया। 100 घटा लीजिएगा तो 400 होगा, और 400 जब इसका बीच पूछ रहा है तो एगो हटा दीजिए, एक को इसमें से हटा लीजिए, यानी कि आपको 399 वो संख्या है। किससे, 100 और 500 के बीच में क्या वो संख्या है, 399 वो संख्या है। यहीं पे ये वाला क्वेश्चन देखिए जो बोल रहा है 100 और 300 के तक कितना संख्या है, तक कितना संख्या है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 300 से घटा लेंगे 100 को, कितना होगा 200, इसमें एक जोड़ देंगे तो 201। अब भैया जहाँ पे तक बोले वहां पर एक सटा देना है, जहाँ पे बीच बोले वहां पर एक हटा लेना है। नहीं समझे बात को, चलिए इसका कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, जो इसके बीच में क्या लॉजिक है, ये सट और हट क्यों रहा है भैया। अगर तक बोल रहा है तो एक को सटा दे रहे हैं, अगर बीच बोल रहा है तो एक को हटा दे रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। चलिए इसके अब कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये बात आप पहले से जानते होंगे, इस बात को आप भली भांति जान रहे होंगे। अगर तक बोलना है तो डिफरेंस निकाल के एक को जोड़ देना है, और अगर बीच बोल रहा है तो डिफरेंस निकाल के एक को घटा लेना है, यानी एक को हटा लेना है। अब चलिए इसका कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, जो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है। चलिए अब यहाँ पे छोटका वाला कोनो लेंगे, उसको समझने की थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, चलिए ना कहाँ तक ले लेंगे, 6 5 तक लीजिए। छोटका वाला लेते हैं, उसको समझते हैं, बड़का वाला अपने आप समझ जाइएगा आप। ठीक है, अगर भैया इसमें सवाल में आपको ये रहे जो 1 से लेके 5 तक कितनी संख्या है, 1 नंबर का सवाल आपका ये हो गया। 2 नंबर का सवाल आपको इसी में अगर पूछ दे 1 से लेके 5 के बीच कितनी संख्या है, इसी में हम 2 सवाल को बनाए हैं, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक न बोल रहा है, जब से बोल रहा है ना, जिससे बोल रहा है तो उसके पास से जाएंगे, और जहाँ पे बोल रहा है, जहाँ तक बोल रहा है वहां तक जाएंगे। नहीं समझे भैया, नहीं समझे, इसको समझिए थोड़ा सा इस प्रकार से।
जैसे 1 से बोल रहा है 5 तक, 1 से बोल रहा है 5 तक, यानी कि हमको 1 को भी लेना है, 5 तक भी लेना है, 5 तक जाएंगे उसको भी लेना है। अब देखिए, अब इसके बीच में देखिए तो क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या आपको इसके बीच में हो गया। अब इसके लिए आपको क्या बोले थे, अगर तक बोलना है तो डिफरेंस निकाल के 1 को सटा देना है। जब मतलब क्या बोले, जब तक बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं भैया, देखिए अगर तक बोले ना तो डिफरेंस निकाल के उसमें 1 को सटा देना है, अगर बीच बोले तो डिफरेंस निकाल के उसमें से 1 को हटा देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तक बोल रहा है तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि 5 में से 1 गया तो 4 हुआ और उसमें 1 को सटाइएगा ना। चलिए सटा दीजिए 1 को, तो मतलब कितना हो गया, हम 41 5 हुआ, 41 लिख रहे थे जो उसमें आ गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 5 गो हुआ ना, यानी कि आपको 5 गो संख्या निकला कि नहीं निकला, आपको यहाँ से भी गिनने में पता चला ना 5 गो संख्या है। अब देखिए, जब इसका बीच बोल रहेगा ना भैया, जब इसका बीच बोलेगा तो कतला वाला दोनों को छोड़ रहा है, कतला वाला दोनों। चलिए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे तब उसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके पीछे देखिए क्या लॉजिक हो रहा है, ये 1 को क्यों जोड़वा रहा है आपसे, ये 1 को जो है डिफरेंस निकाल के 1 को क्यों जोड़वा रहा है, वो चीज को देखिए जो क्यों जोड़वा रहा है। जैसे यहाँ से 1 से लेके हम 5 तक गए हैं, तो आपको डिफरेंस बोला है निकालने के लिए, यानी लास्ट वाला में 1 को घटाएंगे, शुरू वाला को 1 को जब घटाइएगा तो 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, 4 हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक में तो 5 को संख्या को ले लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक में 5 गो संख्या को ले लिए हैं, लेकिन ये 1 को देखिए ये वाला को घटा रहे हैं, ये शुरू वाला टर्म जो है, शुरू वाला टर्म को जो हम घटा रहे हैं तो वो तो घट गया ना, ये तो यहाँ पे नहीं न रहा। जब नहीं रहा तो भैया यहाँ से यहाँ तक नहीं न हुआ, यानी कि तब कहाँ से हो गया, ये 2 से लेके 5 तक हो गया, ये 1 से लेके 5 तक नहीं हुआ। क्यों इसीलिए हुआ, जो ये 5 में से 1 को हम घटा दे रहे हैं, इसीलिए वो संख्या जो है आपका घट रहा है। इसीलिए आपको बोला जाता है डिफरेंस में 1 को सटा दो, यानी को 1 को जोड़ दो तो आपको संख्या 5 निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे था जो 100 और 500 के बीच कितना संख्या है, तो इस मतलब बीच वाला हम बोल रहे हैं, अभी तक वाला देख रहे हैं। देखिए तक वाला देखेंगे, उसके बाद बीच वाला के कंसेप्ट पे जाएंगे। जब इसको आप समझ गए तो उसको भी आप समझ जाइएगा। जैसे कि आपको 100 से स्टार्ट करना है, 300 तक ले जाना है, बोल रहा है 100 से लेके 300 तक में कितना संख्या है, 100 से लेके 300 तक में कितना संख्या है। जब इसमें आप ये घटाइएगा ना, 300 में से 100 घटा लीजिएगा तो आपको बचेगा 200, लेकिन 200 संख्या तो नहीं है। जब भैया यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है ना, तो इसको भी लेंगे साथ में, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना हम 100 को घटा दे रहे हैं, यानी कि अगर 1 से स्टार्ट होता तो 1 से लेके 300 तक में आपको 300 संख्या, लेकिन 100 संख्या को तो यहाँ तक में 100 संख्या होगा ना, 100 संख्या को हम घटा दे रहे हैं तो 200 संख्या आपको बचा है। 100 तक को जब घटा दे रहे भैया तो 100 को नहीं लिए साथ में, 100 को साथ में लिए, यहाँ पे 100 को साथ में जब नहीं लिए तो इसीलिए जो है आपको बोला जाता है जो 1 को जोड़ दो, 201 हो गया। यहाँ समझ गए इस बात को। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको भी सोच सकते हैं, इसको जो है ना इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। जैसे ये 100 है, 100 के बाद 101 हुआ होगा, 101 के बाद 300 गया होगा। ठीक है, जब 101 है तो 100 को फिलहाल भूल जाइए, 1 को लीजिए, 1 को आप लीजिए। जब 1 से आप 100 तक जाइएगा तो 200, 1 से लेके 100 मतलब 300 तक जाइएगा तो 200 संख्या, 200 में ये 100 को हम घटा दे रहे हैं, 100 को घटा रहे हैं ना, यानी कि आपको कितना हुआ, ये क्या कहते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में 100 जो जाएंगे 300 तक में, यानी 200 संख्या आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 100 को तो छोड़ रहे हैं ना, यानी कि वही 200 में 1 संख्या इसको जोड़ देंगे तो आपको 201 हो गया। समझ गए इस बात को। चलिए अब चलिए क्या कहते हैं, बीच वाला कंसेप्ट को समझते हैं, जो बीच वाला में क्या मतलब कारण है, जो इसमें 1 को बोल रहा है हटा देने के लिए। ठीक है, अब चलिए किधर गया,
हाँ बीच वाला आपको 100 और 500 के बीच, तो आपको क्या बोले हैं डिफरेंस निकाल के एक को हटा देना है, यानी 5 में से 100 को घटा देंगे तो कितना होगा 400, और 400 में से एक को फिर घटा देंगे यानी कि 399 संख्या हो जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा 399 संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए 100 और 500 बोल रहा है ना, 100 और 500 बोल रहा है। जैसे इसका बीच में बोल रहा है भैया, देखिए सबसे पहले 100 और 500 तक जाइएगा तो कितना संख्या होगा, 100 से लेके 500 तक जाइएगा तो आपको कितना संख्या होगा 400 संख्या होगा, 400 संख्या होगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जाइएगा तो 400 संख्या, 100 को नहीं ले रहे हैं बीच में, नहीं तो 401 हो जाता। ये 100 को हटा दीजिए, 100 को हटा दीजिए, आप यहाँ 101 से लेके 500 तक जाइएगा तो क्या को संख्या होगा 100 से 1 से लेके 105 मतलब 500 तक जाइएगा तो 500 संख्या, 500 नहीं होगा, ये 100 घटेगा यानी कि 400 संख्या होगा। 400 संख्या हुआ ना, लेकिन इसमें तो 500 को भी काउंट कर रहे हैं ना, ये 500 को आप जोड़ रहे हैं ना उसी संख्या में। जब भैया 500 का आप जोड़ रहे हैं तो बीच में नहीं हुआ, वो बीच में हुआ जैसे कि आपको यहाँ पे एक गुड्डा दे रहे हैं, एक गुड्डी दे रहे हैं, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे हम किसी को डाल दे रहे हैं, कोई और एक बच्चा को हम डाल दे रहे हैं। जब इसको भी ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और इसको भी ले लेंगे तो ये दोनों बीच में हुआ नहीं हुआ। ये बीच में कब होगा, जब इसको अलग कर देंगे, इसको उधर अलग कर देंगे तब ये बीच में जो बच रहा है तभी वो बीच हुआ। वैसे जब इसको ले लेंगे तो बीच नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब 100 से यहाँ 500 तक जा रहे थे तो 400 संख्या हुआ, 100 को हटा दीजिए, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके जब 500 तक पहुंचिएगा तो आपको 400 संख्या होगा। लेकिन इसमें 500 को भी ले लिए हैं, 500 को भी ले लिए हैं। जब इसको ले लिए हैं ना तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। जब एक संख्या को बढ़ा के लिए हैं तो एक को घटा देंगे तो इसमें से 399 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस छोटा वाला लेके देखते हैं। जैसे 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए और 5 लिए। अगर इसमें आपको ये पूछे जो 1 से लेके 5 के बीच में कितना संख्या है तो देखिए 1 इधर गया, 5 इधर गया, इसके बीच में कितना संख्या है 1, 2, 3 को संख्या हुआ ना। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से इसको घटा रहे थे, इसमें से इसको घटा रहे थे तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो आपको तो 4 को संख्या है, 4 को संख्या है नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको 4 को संख्या हो गया। लेकिन इसमें 5 को भी हम गिन लिए हैं, 5 को भी गिन लिए हैं तो ये 5 हमको घटाना पड़ेगा ना, यानी 5 नहीं घटाएंगे, 5 1 संख्या है ना तो 1 को घटाएंगे, 1 को घटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3 हो गया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे, और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और क्लास में अगर एंजॉय आ रही है ना तो मतलब कमेंट में हम लोग को बता दिया कीजिए, और जो भी सवाल में आपका दिक्कत हो रहा है उसको भी बता दीजिए, जो हमको इस पे हो रहा है फिर आगे उसी सवाल का वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, वो बीच में और सवाल है। जैसे क्या कहते हैं 2 अंकों की कुल 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। क्या क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए तो हम पहले ये देखेंगे जो 2 अंकों का कुल कितना संख्या है। तो 2 अंक का ऐसा पूछ रहा है तो 1 9 देंगे, उस पर 2 अंक पूछ रहा है तो 1 घटा के 0 देंगे, यानी 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, 1 0 डाल देंगे, यानी कि 2 अंक का टोटल संख्या 90 को। अब बोलना 3 से विभाज्य होना चाहिए तो 3 से आप भागा लगा दीजिए। क्या कीजिएगा, 3 से आप भागा लगा दीजिएगा तो ये कट जाएगा 30 टाइम्स में, यानी ये 30 जो होगा 30 को संख्या इतना होगा, 2 अंकों का संख्या में 30 को संख्या ऐसा है जो 3 से भागा लगाएंगे जिसमें, तो वो पूरी विभाजित हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। जब आप लोग का कमेंट आएगा तब इसका जो है कंसेप्ट आप लोग को दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, जितना अंक का कुल संख्या बोल रहा है और जो संख्या आपको, जैसे कि यहाँ पे 2 अंक पूछ रहा था, मान के चलिए आपको बोल दिया जो 5 अंकों का कुल संख्या जो क्या कहते हैं 87 से मान के चलिए विभाजित है, तो आप क्या कीजिएगा 5 अंक का कुल संख्या पूछ रहा है तो 9 पे 4 को 0 दीजिएगा, 4 को 0 हुआ, किससे विभाजित होना चाहिए 27 से। आप ऐसा कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। उसमें भागफल को सिर्फ लीजिएगा, पॉइंट वाला को नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है आप निकाल लीजिएगा। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, जब आप कमेंट कीजिएगा तब। फिलहाल इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे एगो सवाल देखिए और है आपका 9, 12, 15 ऐसे कर करके 81 तक गया है। कितना तक गया है 81 तक आपको गया है।
और बोल रहा है जो इसके बीच में जो है ना कितना संख्या, मतलब इसमें जो है कितना संख्या है, ये जो है इसमें संख्या की संख्या पूछ रहा है, जो 9, 12, 15 ऐसे ऐसे करके 81 तक है, इसमें संख्याओं की संख्या कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैसे इसको निकालिएगा, इसको आप कैसे निकालिएगा? तो अभी ना आपको बताए हैं भैया, क्या बताए हैं, अभी आपको बताए हैं ना, शुरू वाला को 81 को, मतलब लास्ट वाला, क्या हो गया मार्कर को, मार्कर सड़क खत्म कर रहा है, क्या हम बताए हैं, जो 81 को जो है मतलब लास्ट वाला को जो है शुरू वाला से घटा लीजिए। 81 को आप 9 से घटाइएगा तो कितना होगा, 9 81 9 72 होगा। 72 हुआ ना भैया, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें से भागा किससे लगाइएगा जानते हैं, देखिए 3-3 करके बढ़ रहा है, क्या क्या करके बढ़ रहा है, 3-3 करके बढ़ रहा है। उसमें ये लगातार था ना, उसका डिफरेंस 1 था, इसीलिए 1 से भागा नहीं लगाए थे। जब 1 से भागा भी लगाते तो उतना होता, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना का चल रहा है, देखिए डिफरेंस 3-3 का चल रहा है, तो 3 से आपको भागा लगाना पड़ेगा। और जब इसमें टोटल मतलब टर्म पूछ रहा है तो एगो को आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी एक को आपको सटाना पड़ेगा। इसको जो है दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से समझिए पहले, जो क्या होता है इसके पीछे का क्या लॉजिक है इसको समझिए। जैसे यहाँ पे मान के चलिए बाबू, ये 9 से पहले क्या आया होगा, 6, 9 से पहले 6 आया होगा ना, और यहाँ 81 तक है, कहाँ तक है, 81 तक है। अगर हम यहाँ 81 तक का बात करें तो 81 को संख्या, 81 तक का बात करें तो शुरू से लेके 81 को संख्या, लेकिन इससे पहले 6 को संख्या, यहाँ से 6 है तो इससे पहले आपको 6 को संख्या गया होगा, यानी 81 में से 6 को अगर हम माइनस कर ले, 81 में से 6 को हम घटा ले तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। अब यहाँ से आपको यहाँ तक में 75 को संख्या है, यहाँ से यहाँ तक में 75 को संख्या है, लेकिन 75 को है नहीं ना भैया, देखिए ये 3-3 करके गैप चल रहा है। जब 75 को संख्या नहीं है तो संख्या लगातार भी नहीं है, वो गैप करके आगे बढ़ रहा है, गैप लेके जो है ना आगे बढ़ रहा है। कितना गैप लेके बढ़ रहा है, 3 गैप लेके बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए हम 3 से जो है भागा लगा देते हैं। किसे भागा लगाते हैं, 3 से हम भागा लगा देते हैं, तो इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, कितना होगा, 25 होगा। और उस प्रकार से देखिए सटवा हटवा नियम से देखिए इसको 81 को 9 से घटाते हम तो कितना होगा, 9 2 11 यानी कि 72 होगा। फिर 72 को 3 से भागा लगाइएगा तो 24 होगा। और इसी में आपको बोले थे ना एक जोड़ने के लिए, अब ये 24 क्यों आया है समझ जानते हैं, 24 इसीलिए आया है क्योंकि इसमें से 9 को घटा दिए हैं, जो हमको लेना था ना उसको भी घटा दिए हैं, तो इसीलिए इसको जोड़ने के लिए हमको एक जोड़ना पड़ता है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसी प्रकार के कंसेप्ट के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये बात भली भांति जानते हैं आपको जो इसके चैनल पे कंटेंट दिया जाता है आपको यूनिक दिया जाता है, बहुत मतलब डिफरेंट रहता है, और सब चैनल से आपको डिफरेंट रहता है। और सब चैनल पे आप ये सब पढ़ते हैं हमको भी पता है, लेकिन जितना मैं डिटेल में आपको उसका कंसेप्ट बताया करता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर कोई नहीं जाता है, सिर्फ ट्रिक के पीछे जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैनल पे आपको सिर्फ कंसेप्ट मतलब क्लियर करवाया जाता है, साथ साथ आपको ट्रिक भी दिया जाता है, और वो ट्रिक कैसे बन के आया है वो चीज आपको बताया जाता है। चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।